नमस्कार छात्रों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 10वीं त्रैमासिक परीक्षा पेपर 2025-26 विषय आपका जो है हिंदी होने वाला है। ऐसा ही पेपर आपको जो है कल अपनी परीक्षा में देखने को मिलेगा। अगर आप भी कक्षा 10वीं में पढ़ते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इस वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, जिससे आने वाली वीडियो की और भी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सकेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपको जो परीक्षा करने के लिए समय दिया जाएगा वो आपका 3 घंटे का रहेगा, और आपका जो पेपर रहेगा वो आपका 80 नंबर का होने वाला है। और आपको यहाँ पर बहुत सारे निर्देश आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, और प्रश्न नंबर 1 से आपको जो है सही विकल्प चुनकर लिखना है। पहला प्रश्न हमारा, सांप के डर से घबराए भोलानाथ कहाँ जाकर छिपे। तो आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, का, खा, गा और घा। पहला है पिता की गोदी में, घर के कोने में, माँ के आंचल में, या फिर बाबा की रजाई में। तो पहले प्रश्न का हमारा जो आंसर है वो आपका हो जाएगा माँ के आंचल में। डबल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप ये टिक करते हैं तो आपका 1 नंबर पक्का है। दूसरा प्रश्न है, उद्धव ने गोपियों को किसका संदेश दिया। योग का, प्रेम का, भक्ति का, या फिर कर्म का। तो दूसरे प्रश्न का हमारे जो आंसर है वो आपका हो जाएगा योग का वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में तीसरा प्रश्न हमारा, नेताजी की मूर्ति पर चश्मा कौन लगाता था। कैप्टन चश्मे वाला, पान वाला, हालदार साहब, या फिर चौराहे का व्यापारी। तो तीसरे प्रश्न का हमारा जो आंसर है वो आपका हो जाएगा कैप्टन चश्मे वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में चौथा प्रश्न हमारा, रीतिकालीन काव्य की प्रमुख विशेषता है। युद्धों का वर्णन, श्रृंगार वर्णन, भक्ति भावना और शोषण का विरोध। तो चौथे प्रश्न का हमारा जो आंसर है वो आपका हो जाएगा श्रृंगार वर्णन का वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में पांचवा प्रश्न हमारा, बाल गोविंद भगत गाते समय क्या बजाते थे। डपली, ढोलक, सारंगी, या फिर खंजरी। इसका जो आंसर है पांचवें प्रश्न का आपका हवाला हो जाएगा। इसके बाद में छठवां प्रश्न हमारा, मैं क्यों लिखता हूँ, लेखक का क्या नाम है। शिव पूजन सहाय, कमलेश्वर, शिव प्रसाद मिश्र, या फिर आज्ञा। तो छठवें प्रश्न का हमारा जो आंसर है वो आपका घवाला हो जाएगा, आज्ञा। इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में प्रश्न नंबर 2 में आपको रेगिस्तानों की पूर्ति करके लिखना है। पहला है, प्रयोगवाद के जनक डेरिडस माने जाते हैं। तो कौन माने जाते हैं। जयशंकर प्रसाद आपको पहले खालिस्तान में भर देना है। दूसरा प्रश्न है आपका, कामयानी एक डेरिडस है। तो कामयानी एक क्या है, महाकाव्य है। तो दूसरे खालिस्तान में आपको महाकाव्य आपको भर देना है। तीसरा प्रश्न है हमारा, सूरदास के डेरिडस गुरु थे। सूरदास के गुरु कौन थे। सूरदास के गुरु कौन थे, वल्लभाचार्य थे। वल्लभाचार्य थे, आप उसमें लिख देना। चौथा प्रश्न हमारा, नेताजी की मूर्ति डेरिडस की बनवाई गई थी। तो नेताजी की मूर्ति काहे की बनवाई गई थी, संगमरमर की बनवाई गई थी। इसके बाद में पांचवा प्रश्न हमारा, समाज डेरिडस प्रकार के होते हैं। समाज कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। सातवां प्रश्न हमारा, अर्थ की दृष्टि से वाक्य डेरिडस प्रकार के होते हैं। तो कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। इसके बाद में प्रश्न नंबर 3 में आपको सही जोड़ी का मिलान करके लिखना है। पहला प्रश्न हमारा, 24 मात्राओं का छंद डेरिडस कहलाता है। क्या कहलाता है। इस पहले का हमारा जो आंसर है वो आपका दोहा हो जाएगा, दोहा इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है उल्लू बनाना। उल्लू बनाने का क्या अर्थ है, मूर्ख बनाना। डबल आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका। इसके बाद में तीसरा प्रश्न हमारा, योग संदेश। तीसरे प्रश्न का हमारा आंसर है वो आपका हो जाएगा उद्धव। खवाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में चौथा प्रश्न हमारा, काव्य की आत्मा। तो काव्य की आत्मा किसे कहते हैं, रस को कहते हैं। खवाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में 5 प्रश्न है हमारा, रामचरितमानस। रामचरितमानस क्या है, महाकाव्य है। महाकाव्य का राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में
छठवां प्रश्न हमारा नाच न जाने आंगन टेढ़ा का क्या अर्थ है? तो लोकोक्ति है, गवाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में प्रश्न नंबर 4 में आपको सत्य असत्य चुनकर लिखना है। पहला है मृदंग एक प्रकार का वाद्य यंत्र है, तो पहला आपका जो है सत्य हो जाएगा। दूसरा है लेखक की प्रत्येक रचना श्रेष्ठ होती है, यह आपका सत्य हो जाएगा क्योंकि लेखक की प्रत्येक रचना श्रेष्ठ नहीं हो सकती। इसके बाद में तीसरा प्रश्न हमारा सूरदास वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे, तो तीसरा आपका जो है सत्य हो जाएगा। चौथा प्रश्न है हमारा कहानी के 6 तत्व होते हैं, ये भी आपका सत्य है। और पांचवा प्रश्न हमारा संस्मरण में कल्पना तत्व की प्रधानता होती है, तो पांचवा आपका सत्य है। इसके बाद में छठवां प्रश्न हमारा न्याय के अनुसार अनुसरण आचरण करना न्यायशीलता है, इसका आंसर आपको हमें कमेंट करके बताना है। इसके बाद एक शब्द एक वाक्य में उत्तर लिखना है। पहला प्रश्न हमारा सीता स्वयंवर में राम लक्ष्मण किसके साथ आए थे, तो किसके साथ गए थे? विश्वामित्र के साथ गए थे, ये आपको इसमें दे रहा है। और इसके बाद में दूसरा प्रश्न हमारा यथाशक्ति में कौन सा समास है, तो कौन सा समास है? अव्ययी भाव है, अव्ययी भाव समास है, इसमें आपको ये भर देना है। और तीसरा प्रश्न हमारा संचारी भावों की संख्या कितनी मानी गई है, तो कितनी मानी गई है? 33 प्रश्न, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में चौथा प्रश्न हमारा शब्द शक्ति कितने प्रकार के होते हैं, तो कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। इसके बाद में पांचवा प्रश्न हमारा काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? अलंकार कहलाते। इसके बाद में छठवां प्रश्न हमारा गंतुक का अर्थ क्या है, तो गंतुक का अर्थ क्या है? पहाड़, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में प्रश्न नंबर 7 है हमारा राम क्या कर रहा है किस प्रकार का वाक्य है, तो किस प्रकार का वाक्य है? पूछ रहा है राम क्या कर रहा है, प्रश्नवाचक वाक्य है। इसके बाद में प्रश्न नंबर 6 से लेकर प्रश्न नंबर 17 तक आपसे 2-2 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न का आपका जो है 2 नंबर मिलेंगे, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। छठवां प्रश्न हमारा कभी आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहते हैं, गोपियों के अनुसार राजा का क्या धर्म होना चाहिए। सातवां प्रश्न हमारा एकांकी में कितने तत्व माने गए हैं, प्रयोगवादी काव्य की विशेषता संक्षिप्त में आपको यहाँ पर बताना है। और आठवां प्रश्न हमारा कविता का शीर्षक उसका क्यों रखा गया है, और इसके अलावा में दिया गया है गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग्य निहित है। और नवा प्रश्न हमारा स्थायी भाव एवं संचारी भाव में आपको यहाँ पर अंतर बताना है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, ये सिर्फ आपका एक मॉडल पेपर होने वाला है, लेकिन अगर आप इसकी अच्छे से तैयारी करते हैं तो आपके पेपर में काफ़ी अच्छे नंबर लेकर आएंगे आप। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। मिलते हैं एक और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, वो भी अपने अच्छे एग्जाम के लिए तैयारी कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।